हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं क्लास 10 का मैथ लेकर के आया हूँ। द्विघात समीकरण अलजेब्रा का ये चैप्टर है। 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है जो नीचे दिए गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण के ये प्रश्न हैं, द्विघात समीकरण में है या नहीं, इसको जानने के लिए सामान्य समीकरण जो हम बताए थे ना वो क्या था। सामान्य समीकरण इसके लिए था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, इसी पर उसको होना चाहिए। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। b और c का मान 0 हो सकता है क्योंकि a b c तीनों अचर है और x क्या है, चर है, ठीक है। तो a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो वो द्विघात में नहीं कहलाएगा। b और c में से कोई एक या दोनों 0 हो सकता है, नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि ये क्या द्विघात समीकरण के ये प्रश्न है क्या। अब यहाँ पर x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 है इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब है। पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। हम टर्म को इधर कर दिए, ये वाला पहले लिख दिया और इसको हम इधर यहाँ करके बाद में किए इसको, तो दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। उसी के आधार पर हम इसको तोड़ना चाहते हैं ना, तो कैसे टूटेगा। तो यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 a माइनस b का होल क्यूब यानी ये क्यूब यानी x³ माइनस 3a² तो 3 इंटू a इंटू b, ये स्क्वायर का x² रह जाएगा, b के जगह पर ये 3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 दूनी 6x² प्लस है यहाँ पर ये वाला प्लस 3ab², b के जगह पर 4 2 है तो 2 दूनी 4 और उधर 3 4 दिया 12x माइनस 8 b³ के जगह पर ये जो b³ है ना, b³ के जगह पर ये 2b के जगह पर आ रहा है तो 2 का क्यूब 8। क्लियर है, ठीक। अब इसको और इसको हम कटा सकते हैं। माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 सारे को इधर करो प्लस 6x² हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ठीक है। और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 12x, ये भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा 8 और उधर क्या बचेगा 0। 6x² में 4x² चला गया, 2x² बचा हुआ है, माइनस 12x और माइनस 1x तो माइनस 13x, 8 और 1 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आया हमारे पास समीकरण बन करके क्या ये स्क्वायर ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में है, ये है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ ये x² प्लस 2 लिखते हैं पहले 2 माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करें तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, नहीं। तो a के जगह पर क्या आ जाएगा 2, b के जगह पर माइनस 13 और c के जगह पर 9। तो उस समीकरण को ये फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना। जब फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि यह द्विघात में है, इधर लिखने का जरूरत नहीं, इसको मिटा दो और लिखो
यह द्विघात में है, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 जो है ना वो तुम ही लोग से बनवा रहे हैं भाई। तो सागर जरा इसको बना तुम। चलो बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ बोला ही नहीं तो स्टूडेंट समझेगा क्या, है कि नहीं? स्टूडेंट को समझाते हुए ना तुमको बोलना पड़ेगा कि जैसे क्या किया कि इधर जो है सो x² + 3x + 1 रहा, ये a - b के होल स्क्वायर में तोड़ा ना। a - b का होल स्क्वायर को हम लोग जान रहे हैं a² - 2ab + b²। तो a² माने x² - 2ab की जगह पर 4, यहाँ पर कैसे 4 हो गया? ये 2 फार्मूला और ये 2 2 2 4, 2 दूनी 4 होता है ना, एक की जगह पर x प्लस किया। अब क्या है कि इसने क्या किया कि x², ये सारे पद को पहले इधर कर दिया इसने, नहीं। अब सारे पद को किया कि ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस में तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो अब ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, 4x और ये 3x, 7x, एक में 4 जगह तो -3 मिलेगा। वास्तव में ये जो प्राप्त हुआ ना हमको, वो ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, क्योंकि a यहाँ पर 0 आ गया। और पहले ही बोले थे कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b और c का हो सकता है, a का मान नहीं होना चाहिए ना। तो ये द्विघात में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि यह द्विघात में नहीं है। बस हो गया, इतना ही हमको करना था। बहुत बढ़िया रहा तुम्हारा। और अब मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में केवल व्यक्त करने कहता है, हम उसको पूरा हल करके दिखाते हैं। द्विघात समीकरण में व्यक्त करने के लिए कहता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। कहता है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो दोनों विमाएँ ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है।
देखो एक आयताकार भूखंड, क्वेश्चन नंबर 2, ये आयताकार भूखंड बता रहे हैं, आयत के आकार का है तो ABCD सभी जगह क्या होगा यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कहता है, ये लंबाई कहता है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, ठीक है। तो अगर मान लें कि माना चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर, तो लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा, तो चौड़ाई तो हमारा x है, चौड़ाई क्या माने x माने, तो लंबाई क्या हो गई, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना, माने चौड़ाई x है उसका 2 गुना में 1 ज़्यादा। नहीं, थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल क्वेश्चन में ज़्यादा तर्क करना पड़ेगा तभी समीकरण आ सकेगा। दिक्कत यही है कि चौड़ाई x है तो 2x + 1 मीटर, लंबाई यही कहलाया। लंबाई क्या कहलाया कि चौड़ाई के 2 गुने से, ये चौड़ाई x है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा। नहीं, तो चौड़ाई को हमने मान लिया x, ठीक है। तो लंबाई जो हो जाएगा उसका 2 गुना से 1 ज़्यादा। चूँकि हम लोग यहाँ द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 में हम लोग 2 चर के रैखिक समीकरण पढ़ते थे, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग मानते थे ना, लंबाई का x, चौड़ाई का y, इस प्रकार। तो 2 चर का रैखिक समीकरण था इसलिए उसमें किए थे। अब यहाँ द्विघात समीकरण में हमको चर को एक ही मानना पड़ेगा, दूसरा उसी में से निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई को हम x मान लिए और कंडीशन है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो लंबाई जो हो जाएगा वो 2x + 1 हो जाएगा, राइट। प्रश्नानुसार अब है कि आयत का क्षेत्रफल, नहीं, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, तो लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। इधर मीटर स्क्वायर कर देते हैं अभी फिलहाल। अब आयताकार भूखंड बनाया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, राइट। तो यहाँ हो जाएगा क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। बीच बीच में हम थोड़ा सा समझ ये जानने के लिए गलती बोल देते हैं जान के कि तुम लोग कितना अलर्ट हो क्लास में, है कि नहीं। केवल यहाँ कान है, ध्यान कहीं और है, कान और ध्यान दोनों यहाँ रखना है। लंबाई कितना है मेरा 2x + 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x 528, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x। अब इसको इधर ले जाओ 528 = ये। अब इसको गुणनखंड करते हैं, नहीं। अब गुणनखंड करने के लिए हम जो बताए थे कि प्रथम पद का संख्यात्मक मान और अंतिम पद का संख्यात्मक मान लेकर के मल्टीप्लाई करना है। अभी द्विघात समीकरण वाला जो सूत्र है ना उसको अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि आगे इसको बताया गया है। अभी गुणनखंड से ही निकाला, तुम्हारे आंसर में जो है ना बस इतना ही होगा, यही आंसर में होगा तुम्हारा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि लंबाई और चौड़ाई कितना है वो प्रॉपर मान ज्ञात करना, नहीं। तो प्रॉपर मान ज्ञात करने के लिए तुमको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने -528, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 5 और 5 दूनी 10, -1056 को इस प्रकार फैक्टराइजेशन करना है कि बीच वाला पद को हमको विभाजित करना है और +1 लाना है, नहीं। याद करो
33 गुने 32 किए तो 1056 होता है, कोई बात नहीं, हमको बीच वाला पर +1 लाना है और -1056 होना चाहिए, +1056 है। तो इसका मतलब या तो हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, या तो हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्लियर। अब दोनों में से किसमें +1 आता है? अगर ये -33 + 32 करते हैं तो -1 आता है ना, और यदि 33 - 32 करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। तो हमारे लिए कौन उपयुक्त है? 33 गुना -32 ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि 2x² + 33x - 32x और -10 56 = 0। इसको हम निकालते हैं। ये समझ गए थे कि नहीं? फैक्टराइजेशन को फिर से बोल रहे हैं कि ये 8 और 9 में बड़ी बनाए थे, बड़ा बड़ा दिए थे बना करके लाने के लिए, याद है ना, और इसी दिन के लिए दिए थे, और उसमें ये बोल लिए थे कि क्लास 10 में इसका ज़बरदस्त उपयोग है। नहीं, देखो है या नहीं है? बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस विधि से बनाओगे ना तो तुम्हारा छोटा, जब द्विघात समीकरण वाला जो सूत्र देंगे ना उसको यूज करके बनाओगे तो बड़ा बनेगा, लेकिन इसी को फैक्टराइजेशन करके बनाओगे तो छोटा बनेगा। लेकिन एग्जाम में ये नहीं कहने जाएगा कि तुमको द्विघात से ही बनाना है, जो तुमको उपयुक्त लगे वही तुम अप्लाई कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि द्विघात समीकरण वाला इजी पड़ जाता है और गुणनखंड वाला दिक्कत होता है, तब वह लगा दो, तुम द्विघात वाला ही लगा दो कि, तो इसीलिए तुमको उस समय बताया गया था। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो 2 का जोड़ लगा करके इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? केवल x आएगा, इधर बढ़ जाएगा 2x + 10, ठीक है। माइनस यहाँ माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। और हमको लगता है कि 16 कॉमन आएगा क्या? 16 कॉमन आया तो यहाँ पर जाएगा 2x, जब ये माइनस यहाँ चलाए तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस। याद रहे कि यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस में माइनस बना करके आता है, तो दिखाई दे रहे कि माइनस वहाँ का और यहाँ का कॉमन लेते, एक प्लस यहाँ बचा हुआ है, याद है कि नहीं? ठीक। अब इधर जो बच जाएगा वो 33 बच जाएगा। नहीं, ये वाला पद और ये वाला पद समान होना चाहिए, गुणनखंड में यही एगो देखने का चाहिए, माइनस में भी और संख्या के रूप में भी। तो क्या हो गया कि 2x + 33 और फिर हो गया x - 16 = 0, तो 2x + 33 = 0 और x - 16 = 0। 2x = -33, x = -33/2, यहाँ और करो और x = 16 करो। अब कोई भी बहुभुज के विमाओं का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्या तुमने कभी देखा है कि आयत की लंबाई -13 सेंटीमीटर, -13 मीटर होता ही नहीं है? या कभी दूरी जो होता है ना, दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। यहाँ से गिरिडीह की दूरी क्या माइनस में -35 किलोमीटर कहेंगे क्या? नहीं। तो ये वाला जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? असंभव, ठीक है। लेकिन अब x का मान जब 16 आया तो हम x किसको माने हुए हैं? चौड़ाई। तो लिखेंगे चौड़ाई = 16 मीटर, लंबाई किसको माने हुए हैं? 2x + 1 यानी 2 × 16 + 1, 16 दूनी 32 + 1 = 33 मीटर। अब सवाल है कि इस प्रकार का कंडीशनल क्वेश्चन जिस प्रकार चैप्टर 3 में बताए थे कि हम उसको चेक करके देख सकते हैं, तो जितना भी द्विघात समीकरण का कंडीशनल क्वेश्चन है हम उसको भी हल करके चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। नहीं, ये फ़ायदा कब होगा? जब हमारा एग्ज़ाम में फुर्सत से जब बैठ जाओगे ना हल करके, तो चेक करके देख सकोगे सही चलते चलते कि हमारा ये क्वेश्चन आएगा। परफेक्ट तुम वहाँ से
अपना ये समझ के आओगे कि हमारा क्वेश्चन का हल सही है या नहीं। तो चेक करो, देखो इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि आयत का एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 है, नहीं तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई है, गुना का चिन्ह ठीक से देना चाहिए। लंबाई जो आया हमारा वो 33 आया और चौड़ाई जो आया वो 16, तो 16 तिया 48 के आस बाकी 4, 16 तिया 48 और 4 52 मीटर स्क्वायर। क्या ये फॉलो किया हमारा कि नहीं? मेरा हल सही है। उसी प्रकार अब दूसरा कंडीशन कहता है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई हमारा 16 है, चौड़ा कितना हमारा 16, लंबाई कितना होना चाहिए? चौड़ाई के 2 गुना, 16 दूनी 32, 1 अधिक तो 1 जोड़ दो तो 33 है, तो चौड़ाई हमारा 33 आ गया। मौखिक ही तो ये चेक हो जाएगा तुम्हारा, एकदम मौखिक चेक होगा। तो क्लियर है ना ये?